अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा शेफ माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिर एनी की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। शादी की तैयारियां तो चल ही रही हैं। अब ऐसे में सारे अपनी गहमा गहमी में मसरूफ हैं, मगर जिस एनी और फाकिर की शादी हो रही है वो किस अजियत में है इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है, तो सिर्फ फाकिर की वालदा को, क्योंकि एनी की वालदा भी अपने शोहर की तरह लालच में आ चुकी हैं। अब फाकिर के वालिद ने काजी साहब से भी जाकर बात कर ली कि जुमे को निकाह और निकाह तो आपको ही पढ़ाना है, जबकि दूसरी जानिब एक माँ जब अपनी बेटी को शादी के वक्त तलकीन करती है, एनी तुम वादा करो मेरा और अपने अब्बा का सर झुकने नहीं दोगी। अब एक बेटी से माँ बाप यही तो कुर्बानी मांगते हैं। ठीक है, कंप्रोमाइज करना चाहिए, रिश्तों को भी कुछ वक्त देना चाहिए, मगर एनी और फाकिर की जिन हालात में शादी हो रही है, हालात तो छोड़ो, जिस उम्र में और जिस तरह से जबरदस्ती इनकी शादी की जा रही है। एक माँ ने पैरों में जंजीर डाल दी अपनी बेटी की, और एनी ने वादा भी कर लिया बस तुम फाकिर की मोहब्बत हासिल करो। तो एनी तंज़े मुस्कुराते हुए कह देती है अपने मसले हल करने के लिए आप लोग मुझे कुर्बान कर रहे हैं। तो उधर फाकिर की वालदा समीना अपने बेटे को समझाती हैं, जो कि फाकिर खाना भी नहीं खा रहा था, अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। तो उसकी वालदा खाना ले आती है, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती हैं और साथ ही अपने बेटे को समझाती भी हैं एनी तुम्हारी और हमारी जिम्मेदारी है। अपनी वालदा के समझाने पर वो कुछ समझ ही गया, मगर अब इस होने वाली हकीकत को तस्लीम करना एनी और फाकिर दोनों के लिए काफी मुश्किल है। तो इसी दौरान साइका जिस मकसद के लिए आई थी, अपने भाई से हिस्सा मांगने के लिए, वो ये बात कह भी देती है। फिर यूं ही गुजरते गुजरते वो वक्त भी आ गया। शादी के फंक्शंस का आगाज होता है। आज मायों का फंक्शन है, घर पर जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। तो ऐसे में निकाह की तैयारी भी उसी वक्त होने लगी। हक महर डिसाइड होने लगा। तो हबीब अपने बड़े भाई से कह देता है, भाई साहब मैं कह रहा था हक महर 10 लाख हो जाए। ये सुनकर तो चौंक कर वो हबीब को देखते हैं। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि ये सुनकर तो सभी चौंक जाते हैं कि इतनी बड़ी रकम मुंह चढ़ के मांग ली। और हबीब का यही तो मफाद है, अपनी बेटी की शादी भी तो इसीलिए कर रहा है। शादी नहीं बल्कि उसने तो सौदा किया है, और अब जब मफाद उठाने का वक्त आया तो वो कैसे पीछे हट सकता है, क्योंकि हबीब की मर्जी भी माननी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब ने शादी भी तो करनी है और ये शादी तो होके ही रहेगी। मायों का फंक्शन शुरू होता है। फाकिर और एनी को एक साथ बिठाया गया और रस्में शुरू होती हैं। एनी तो फाकिर और फाकिर एनी को देखता ही रह गया कि ये बड़े मिलकर जबरदस्ती हमारे साथ कर क्या रहे हैं, और आखिर यूं ही दोनों को ही चुपचाप वहां पर बैठना पड़ा। मगर फिर भी बस इन दोनों का असल अजियत तो तब मिलेगी जब बारात का दिन आएगा। एनी दुल्हन बने और फाकिर दुल्हा बने, एक दूसरे को देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। अब ऐसे में शादी के बाद तो दोनों इन पर कोई सख्ती नहीं करेंगे, मगर फाकिर और एनी की 2 फूफो एक दादी भी तो है ना, और दोनों बाप इन दोनों पर ऐसी सख्ती रखेंगे जो इनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।